हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के व्लॉग में। तो आज मैं जो व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ वो शाम के टाइम से कर रहा हूँ और इस वक्त मैं हूँ अपनी छत पर। और अभी अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो उनको हमने मंडे को ही जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। मतलब उनके चेकअप वगैरह होने थे तो वो वहाँ पे चले गए हैं। अब उनकी कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। आप सभी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारे कमेंट्स करे, उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि ब्लेसिंग्स ही बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और अब वो पहले से मतलब उनकी बेटर कंडीशन है, बट ये नहीं कह सकते प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुके हैं। और अभी हम छत पे आया हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपनी उठानी थी गेहूँ। हमने गेहूँ फैला रखी थी आज, तो छत पर उठाते हैं गेहूँ को। और उसके बाद मुझे जाना है नानी के घर में, क्योंकि 2 दिन से मतलब मामा और जा रखे थे नानी के साथ, और कल मम्मी जाएगी मतलब। और कल से उनका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने थे, फाइल वगैरह बनानी थी। तो कल से उनका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा वहाँ पर। और फिर मम्मी जा रही है वहाँ पे, क्योंकि मामा 2 मामा जा रखे हैं और मम्मी का भी जाना ज़रूरी है। तो मम्मी जाएंगे और उसके बाद मेरा भी पहले प्लान था कि मैं भी जाऊंगा, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मामा ने अभी क्या है कि अभी तू मत आ, क्योंकि आगे अब छुट्टी की ज़रूरत पड़े तो ये हो सकता है कि मामा को ड्यूटी जाना पड़े, क्योंकि 1-2 हफ्ते से वो भी ड्यूटी नहीं गए हैं। वहाँ भी जाना ज़रूरी है। और उसके बाद तो चलते हैं, देखते हैं क्या प्लान बनता है। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मतलब ज़रूरत की चीज़ें उन्होंने मंगवाई हैं, तो वो नानी को देनी है। उससे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी। आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम ये तो नहीं कह सकते वो प्रॉपर तरीके से ठीक होगी है, बट कुछ ना कुछ तो हर एक ब्लेसिंग का फ़र्क पड़ा होगा। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों गेहूँ मैंने यहाँ पे उठा दिए हैं और अब सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर में। थोड़ी मतलब आजकल तो समर का मौसम है तो थोड़ा सा ना लेट सनसेट होता है। सनसेट हो जाएगा। गेहूँ मैंने उठा दी है सारी की सारी वहाँ पे, और उसको वहीं पे बना के उसको बिटकी सी उसकी उसको रख दिया है, क्योंकि कल भी फिर से डालने पड़ेंगे, सूखने पड़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे नानी के घर में जितना भी मतलब उन्हें पता नहीं था कि वो कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो 3-4 दिन के लिए वो भी वहाँ रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। तो उनको सामान देना है, थोड़े से कपड़े वगैरह देना पड़ेंगे नानी के, और कुछ गिलास बर्तन वगैरह देने पड़ेंगे। तो अभी जा रहा हूँ मैं मामी के घर में। देखो सामने ही मामी का घर है पूरा, तो वहाँ जाना है मुझे, और वहाँ से सारा जो सामान है वो कलेक्ट करके अपने घर पे लाना है, क्योंकि मम्मी कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगी, तो सामान पहले से पैक करके रखेंगे। तो चलो आप भी मेरे साथ नानी के घर में चलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ काम है। और ना देखो यहाँ पे कितना सुनसान हो रखा है, मतलब इतनी पतली से कहीं जाना पड़ रहा है। ये वाला एरिया देखो। तो दोस्तों अभी ना शाम का वक्त हो चुका है, और शाम के वक्त हमारे घर के बाहर इतनी चहल पहल होती है नानी के। और आज नानी नहीं है ना यहाँ पर अभी, क्योंकि वो हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर देखो सारी की सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी है, वरना अभी तक तो ना यहाँ पे कुर्सियों पे सारे सारे लोग बैठे होते, या फिर इतनी बातें मार रहे होते, यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे होते। लेकिन नानी नहीं है ना, सारी सारी कुर्सियाँ पीछे खाली पड़ी है, और यहाँ पे ना एकदम सुन हो रखी गली। और ये चीज़ ना हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब नानी गाँव जाती है ना तब भी ऐसे ही होता है हमारे साथ, तब ना यहाँ पे सारा सारा सुनसनाहट हो जाती है, और यहाँ पे कोई भी बैठने के लिए नहीं आता। लेकिन जब मेरी नानी होती है ना तो ये जगह इतनी फुल भरी रहती है ना, और इतनी बातें होती है यहाँ पे। लेकिन अब नानी नहीं है ना यहाँ पर, तो फिर ये जगह भी खाली पड़ी, और इतना अजीब सा लग रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है। और मेरी नानी को ना वहाँ से टेंशन हो रखी है कि ना तुम ना क्या बोलते हैं, मेरी क्यारी देखते रहना, मेरी बेल देखते रहना जो मैंने लगा रखा है उसमें पानी डालते रहना। और मेरी बड़ी वाली मामी को फ़ोन करके बोल रही है कि ना पानी डालती रही हो, कहीं सूखने मत दियो। फिर मेरी मामी बोल रही है तुमने खाने आना है ना, जल्दी खाने से आ जाओ। और यहाँ पर देखो इतना सुनसना सा उठा है घर के बाहर, वरना मेरी नानी अगर बैठ जाती थी ना सुबह भी शाम भी सब जगह टाइम से बैठी रहती थी यहाँ पे, और पूरा दिल लगा रहता था। और गली वाले भी ऐसे बोल रहे हैं कि जब वो होते नहीं ना यहाँ पे तो मन नहीं लगता पूरा का पूरा। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब मेरी नानी यहाँ पे नहीं होती ना तो यहाँ सारा सारा खाली रहता है, और ना बिल्कुल मन नहीं करता। और नानी की आ रही है देखो कैसे खाली सुनपट पड़ी है एकदम, और यहाँ जगह भी तो बहुत अजीब सा लगता है। और हम तो ये कह रहे हैं बस कि नानी जल्दी से घर वापस आ जाए, और यहाँ पे फिर से वही चलचलाहट पैपलाहट चलती रहे। और जैसी भी है मेरी नानी हमारे को तो अच्छी लगेगी। बाकी देखते हैं आगे। बाकी मैं सामान लेने आ गया हूँ, ये देखो मैडम सामान पैक कर रही है। तो हम ना यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं, है ना। हम कह रहे हैं कि जब मेरी नानी नहीं होती ना तो यहाँ पर देखो अभी तो जैसे यहाँ पे जगह सारी सारी खाली पड़ी है,
और जब मेरी नानी होती है ना तो यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे होते हैं, इतने सारी बातें मार रहे होते वही तो, हैं और सारे ऐसे के सारे। कोई नहीं आता। अब कोई नहीं आ रखा, और ऐसे में तब होता था जब मेरी नानी गाँव से जाती थी ना, तब भी खाली रहता था। और हम तो ये कह रहे हैं कि जल्दी से नानी आए ताकि ना जितनी भी हमारी चल हटा पैदल हटा होती रहे। और अभी ना हम सारा सारा सामान पैक कर रहे हैं, क्योंकि नानी को वहाँ पे बहुत सारे सामान की ज़रूरत है। अभी वो 2-3 दिन वहाँ पे रुकेंगे, और फिर जैसे इलाज खत्म हो जाएगा ना तो वो ठीक होकर ना वापस आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर से ना वही रौनक लग जाएगी यहाँ पे। हम तो कह रहे हो जल्दी से आए। और देखना कुर्सी कितनी खाली खाली, कितना अजीब लगता है घर के आगे। तो हम बस यही प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाए। अभी मामी ने देखो बैग पैक कर दिया। अभी हम ना क्यारी में भी जाएंगे, क्यारी देखने के लिए, क्योंकि मेरी नानी को वहाँ टेंशन हो रखी है, कह रही है कि क्यारी देख लेना वहाँ से। तो दोस्तों नाना ना यहाँ पे बैठ रखे हैं, और ना नाना अभी अभी हमसे पूछ रहे थे कि ना तुम अब बुढ़िया कहाँ गई। मतलब मेरे नाना ना नानी को बोलते रहे कि बुढ़िया है, तो मेरे नाना पूछ रहे हैं वो बुढ़िया कहाँ चली गई, उसको बुलाओ। और ना फिर अब हमने मामी को बताया कि मतलब मामी ने नाना को बोला कि वो तो वहाँ जाके हॉस्पिटल, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको पता नहीं है। तो फिर बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कोई जा नहीं रहा वहाँ पे, तो मैं भी जाऊँगा उसको देखने के लिए, कहाँ है वो। तो मेरे नाना को भी टेंशन हो रखी है, वरना मेरे नाना किसी को पूछते नहीं है कहाँ है क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन नानी के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रखी है और कब आएगी वो। तो ना हम बोल रहे हैं उनको। तो अभी ना हम क्यारियों में आ गए यहाँ पे देखने के लिए। वैसे तो जो मेरी नानी होती है ना, तब तो हम देखने आते नहीं क्यारियों में। नानी फिर बोलती है कि तुम तो बस खाने खाने के लिए और सारे के सारे, और ना क्या बोलते हैं तुम क्यारी की तरफ तो देखते नहीं हो कोई भी। और अब नानी नहीं है ना, तो हम ही क्यारी की तरफ देख रहे। नानी बोल रही है मेरी क्यारियों को जो कुछ हुआ ना तो तुम बहुत पिटोगे फिर। वहाँ बैठे बैठे भी ना क्यारियों में ध्यान है सिर्फ कि कहीं वो बेल ना सूख जाए, कहीं वो तोरी ना सूख जाए, कहीं वो घिया ना सूख जाए। और वहाँ से फ़ोन करके मामी को बोल रही है कि ना अगर तूने पानी नहीं डाला ना फिर बताऊंगी तुझको मैं। प्याज फाड़ दिए सारे। हाँ करी प्याज उखाड़ दिए सारे सारे। तो मेरी मामी सुबह सुबह 6 बजे उठ गई थी। वैसे तो मेरी मामी उठती भी नहीं, वैसे आएगी भी नहीं। तो मेरी मामी ने सुबह सुबह उठ के 6 बजे उठ के यहाँ पे सारे सारे प्याज भी मतलब निकाल दिए। और आंटी को बोला था कि पानी लगा देना आंटी ने, तो आंटी ने ना सारी क्यारियों में पानी भी लगा दिया है। और ये तो देखो सारा कुछ गिल्ला गिल्ला कर रखा है। तो धन्यवाद आंटी जी का भी। ये देख सुबह लगा के चले गए थे हम, मैं आई नहीं, आंटी ने खींच दिया होगा, पानी चला गया होगा। अब बारिश भी आ जाएगी, और अब बारिश का मौसम भी हो रहा है यहाँ पे, और सारा अपने आप मौसम ही ऐसा हो गीला रखा है। जाएगा। हाँ वरना आंटी ने सारा पानी वैसा लगा दिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। हम ये देखने आए थे कि पानी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, लेकिन आंटी ने सारा पानी लगा दिया और बाकी हमारा काम हो गया। अब वापस चलता है घर, मुझे सामान उठा के वापस आना पड़ेगा क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब, यहाँ बारिश आने वाली है थोड़ी देर में। चलते हैं क्यारी से बाहर, यहाँ काम तो हो गया। और उस वाली क्यारी में जाके हम आ गए, वहाँ से हमने सारे सारे ना जितने भी टमाटर वगैरह थे, मिर्च वगैरह थे, वहाँ से उठा के ले आए, हम निकाल के ले आए। तो दोस्तों मेरी नानी ना रोहतक में एडमिट है ना, तो नानी बोल रही थी वहाँ पे बारिश नहीं आ रही है, और यहाँ पर देखो मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ तो बारिश आ रही थी। तो उस टाइम तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल एकदम धूप आ रही थी, लेकिन मेरी नानी बोल रही थी तुम्हारे वहाँ मौसम ख़राब नहीं हुआ। हम कह रहे थे नहीं हुआ, और अब देखो यहाँ पे मौसम कैसा ख़राब हो गया प्रॉपर। सो गाइस जो भी हमारा इंपॉर्टेंट सामान था हमने रख लिया है। इसमें सारा खाने वगैरह मतलब प्लेट्स वगैरह रख ली, क्योंकि वहाँ पे प्लेट की ज़रूरत है। और इसमें हमने नानी के कपड़े सब कुछ रख दिया है, और सारा ऑल सेट है, मतलब सारा हमने पैक करके रख दिया है, क्योंकि वहाँ 3 दिन के लिए और रहना है। और मम्मी की सुबह ट्रेन है सुबह 6 बजे की, तो मम्मी वहाँ से चली जाएगी। अब जो बड़े वाले मामा हैं वापस आ रहे हैं, वो 2-3 दिन ड्यूटी जाएंगे। देन उसके बाद जो छोटे वाले मामा हैं वो आ जाएंगे, और देन ऐसे करके हम बारी लगाते रहेंगे। कभी कभी नानी ठीक नहीं रहती, क्योंकि सारे एक साथ जाएंगे वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अच्छा है कि हम अलग अलग जाएं, तो वो बेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं आपको सुबह, जब मैं मम्मी को छोड़ के आऊँगा तो उस टाइम मिलते हैं, और उस ब्लॉग का एंड करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो आपको मिलते हैं सुबह। बाय बाय।